अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम फुरकान है और आप देख रहे हैं ट्यूब टेक्निकल्स। आज मेरी सेकंड वीडियो है इस चैनल के ऊपर और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज़ हेल्पिंग वर्ब्स। डू यू ऑफ्टन गेट कंफ्यूज्ड अबाउट हाउ टू यूज़ मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स इन सेंटेंसेस? क्या आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स को सेंटेंसेस में यूज़ करने के वक्त? This article will help you with examples and all that you need to keep in mind when using helping verb। ये आर्टिकल आपकी बहुत हेल्प करेगा और जो चीज़ आपको माइंड में रखनी है यूजिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हुए। ओके, तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। व्हाट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब? In a sentence, the verb which is used along with the main verb or the principal verb that denotes the action done by subject is called a helping verb. As the name suggests, the helping verb is a verb that helps another verb called the helping verb. As the name suggests, a helping verb is a verb that helps another verb and is employed in a sentence to modify the tense, voice or mood of the sentence. Definition of helping verb। तो हम लोग पढ़ेंगे definition of helping verb। Okay, a helping verb is a verb as, am, may or will। These are the helping verbs of this is the definition of helping verb that is used with another verb to express person, name, mood or tense according to the Merriam-Webster dictionary। अब हमारा टॉपिक है how to use helping verb। अब हम इस वाले टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे, how to use helping verb। To use helping verbs effectively, you should know how it is conjugated to represent a different tense, mood or voice. Have a look at the examples given below to understand how। Examples। अब हम लोग आ जाएंगे इसकी एग्जाम्पल्स के ऊपर। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई एम। इसके अंदर एम हेल्पिंग वर्ब है। ओके, आई एम गोइंग टू स्पीक एट inaugural ceremony tomorrow। इस पूरी लाइन के अंदर एम हेल्पिंग वर्ब है, एम। ओके, अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि इस लाइन के अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, जल्दी कीजिए। वी आर हैविंग स्पैघेटी फॉर डिनर टुगेदर टुनाइट। ओके, इसके अंदर आर हेल्पिंग वर्ब है। What are you doing? इसके अंदर आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। ओके, इसका मैंने आप लोगों को नहीं बताना, इसका मैंने आप लोगों से पूछना है। The children have been waiting to have ice cream। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है, इस वाले के अंदर have been। The children have been waiting to have ice cream। The pavilion apartments was built by M&M builders। You cannot change your parents। इसके अंदर कैन नॉट है। I did have an imaginary friend। इसके अंदर did है। Do you need any help? इसके अंदर do है। Were you feeling nervous when you were on stage? इसके अंदर were है। Tony will take care of students। इसके अंदर will है। ओके, now let's go at list of helping verbs of all tenses। अब आगे आ जाएगा list of helping verbs of all tenses। ओके, here is a list of helping verbs and how they are conjugated to represent the different tenses। अब हम लोग आ जाते हैं टेंसेस की लिस्ट के ऊपर, हेल्पिंग वर्ब के टेंसेस।
आप सबसे पहले आ जाएगा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस। मोनिका इज मेकिंग लसंगा, इसके अंदर इज हेल्पिंग वर्ब है। ये देखिए, ये यहाँ पे कई दोनों ने बताया भी हुआ कि इज हेल्पिंग वर्ब है। इसके अंदर अब आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। शी हैज स्पोकन टू द डीन अबाउट इट ऑलरेडी, इसके अंदर हैज हेल्पिंग वर्ब है। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने बकायदा बताया भी हुआ है। ठीक, इस वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। चैंडलर हैज बीन स्मोकिंग फॉर एन ओवर, इसके अंदर बताया हुआ है कि चैंडलर हैज बीन स्मोकिंग फॉर एन ओवर, इसके अंदर बताया हुआ है चैंडलर 1 घंटे से स्मोक कर रहा है। पास्ट कंटिन्यूस। रैचल वाज वर्किंग एट द कैफे, इसके अंदर वाज हेल्पिंग वर्ब है। आगे आ जाएगा पास्ट परफेक्ट। रोज हैड नॉट वर्कड एट द म्यूजियम फॉर 10 years, हैज नॉट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। माई फ्रेंड हैज बीन वांटिंग टू कम होम फॉर अ वाइल, हैड बीन इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है। फ्यूचर कंटिन्यूस। Phoebe will be playing the guitar at the party tomorrow, इसके अंदर will be। अब आ जाएंगे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट के अंदर। इसके अंदर द पंबलर विल हैव फिक्स्ड ऑल द पाइपलाइंस इन 2 days, इसके अंदर विल हैव हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका अब आ जाएंगे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के ऊपर। ओके, द वेटरेस विल हैव been serving dinner for 50 people at this time tomorrow। अब हम इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है will have been। ओके, अब आगे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। चेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद द appropriate helping verb in the following sentences। यहाँ पे आ जाएगा वो, यहाँ पे हैव आएगा, हैव। आप लोग नोट कर लें अपनी कॉपी में। वी हैव बीन वेटिंग फॉर ओवर रिजल्ट फॉर ओवर अ वीक। आई विल मीट समवन सून। we were going to be fine। I was just stand your friends। ओके, ये देखिए सबके आंसर दिए हैं। अभी इसके नीचे सबके आंसर्स दिए हैं। वी आर गोइंग टू बी फाइन, आई कैन नॉट जस्ट स्टैंड, ही हैज बीन वर्किंग, दे विल बी रीचिंग, आर यू स्टिल, माई फ्लाइट विल हैव अराइव्ड, यू आर। इसके अंदर 2 चीज़ें लग सकती हैं, अब आर और वर दोनों लग सकती हैं। ओके, द प्राइम मिनिस्टर विल बी गिविंग द प्रेसिडेंशियल address for the Republic Day ceremony। ओके, तो आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ गई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।